सो गाइस मैं दिखाऊंगा हम लोग रहते कहाँ पे है और मेरा हाउस कैसा है और इसका रेंट क्या है। सो ये यूनिट है और यहाँ पे हम लोग रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। ये पूरा आगे थोड़ा गार्डन दिया हुआ है और यहाँ पे भी थोड़े बहुत कुछ फूल वगैरह गुलाब वगैरह है। और ये मेरी कार है, आपको पता ही होगा। और ये घर है, ये शटल है जो बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड, जहाँ पे अंदर गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते। ये छोटा सा गेट दिया हुआ है जहाँ से हम लोग एंटर कर सकते हैं। और ये पूरा गैरेज बोल सकते हैं इसको। सो ये शटल हम लोग कभी भी, मतलब ये डोर कभी भी हम लोग ओपन या क्लोज नहीं करते, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। बिकॉज अंदर कुछ पार्क नहीं करते, ये बाइक है तो बाइक में ये छोटे गेट से ही ला देता हूँ अंदर। तो आगे ये पूरा गैरेज बोल सकते हो आप, छोटा सा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई है। और ये बाइक है मेरी, और मैं जनरली ये बाइक का यूज़ करता हूँ कहीं पे भी जाने के लिए। लेट्स से जॉब पे जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, होंडा का बाइक है। और उसके अलावा ये तीन अलग अलग बीन्स है, आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। ये मिक्स है और यहाँ पे कुछ रिसाइकल वगैरह जो भी प्रोडक्ट आती है इसमें जाती है, येलो में। और ग्रीन जो भी ग्रीन वेस्ट है वो सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। और ये पूरा एरिया दिख रहा होगा आपको, ये चंपल्स वगैरह यहाँ पे हम लोग रखते हैं। और ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं। हमारे पास एक ही एसी है यहाँ पे, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। सो एक ही एसी, मतलब पूरे हाउस में एक ही एसी कॉमन एरिया में किचन में है, तो वो कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। बाकी ये पीछे खुली जगह दी हुई है, अभी बहुत ही धूप है तो वैसे बारिश हुई नहीं है, तो ये पूरा घास सूख गया है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कटिंग किया था, थोड़े टाइम पहले। तो पीछे का एरिया आपको पहले दिखा देता हूँ, देखो। ये क्या है पता है आपको? ये ग्रेप्स है, दिख रहा होगा आपको, छोटी छोटी दिख रहा है, कितनी सारी आई है। अभी देखते हैं ये पकने के बाद खाने लायक होती है कि नहीं। देखो, बहुत सही है ना। ये पूरा द्राक्ष का, अभी ग्रेप्स बोलते हैं, अनार बोलते हैं हिंदी में। और ये पता नहीं किसका पेड़ है। और ये पीछे पूरा बैकयार्ड बोलते हैं इसको। और ये तार जो है वो तार कपड़े सुखाने के लिए है। वैसे ये गुलाब का और एक छोटा सा, जो भी बोले आपको, स्टोरेज एरिया एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो आपको जितने भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है, कुछ भी, लेट्स से गार्डन कटर हो गया या फिर कुछ छोटी बड़ी आइटम एक्स्ट्रा हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो पेड़ दिख रहा है ना, वो ऑलिव्स का है। ऑलिव्स अभी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आपको, बट ये वाला पूरा ऑलिव्स का पेड़ है। ये वाला आम, एरंडा है, गुजराती में एरंडा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। बट ये छोटा सा एरंडा का पेड़ है। उसके अलावा ये देखो, ये ऑलिव्स है। उसके अलावा ये एरंडा का पेड़ है, दिख रहा है। सो ये तीन चार पेड़ है पीछे बैकयार्ड में। उसके अलावा पीछे भी एक गेट दिया हुआ है जहाँ से हम लोग एंटर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैंने दो तीन चीज़ें उगाई थी। सो ये मीठा लीमड़ा जो कड़ी पत्ता बोलते हैं वो। और ये है अपना कोथमीर। सो ये कोथमीर है। और ये क्या है पता है? ये हॉट वाटर यूनिट है, मतलब यहाँ से पानी गर्म होगा और पूरे घर में सर्कुलेट होगा, वो ये इलेक्ट्रिकल है। सो यहाँ से भी एक एंट्री है, एक आगे भी है, और आपको दिखाऊंगा। हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं आगे के मेन डोर से। और ये भगवान है। और उसके अलावा ये हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और कुछ काम वगैरह करते हैं। उसके अलावा ये फ्रीज वगैरह, ये पूरा किचन एरिया है। तो फ्रीज, ये हमारे इलेक्ट्रिकल
स्टोव बोलते हैं वो है। हम लोग इलेक्ट्रिकली अलाउ है, तो हम लोग दूसरा कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये वॉश बेसिन है, और ये कपड़े, मतलब सॉरी, ये सुखाने के लिए। उसके अलावा ये वाटर, जितना भी यहाँ पे सिस्टम अलग है। जैसे वाटर पीना है, पानी पीना है, तो यहाँ से ग्लास लो और ये डायरेक्ट स्टार्ट करके यहाँ से ही पी लो। मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा, क्या बोले, कि कनेक्शन नहीं होता, या फिर कुछ फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है वाटर। यहाँ से ही डायरेक्ट आप लोग टैप से ही पी सकते हो। ये पूरा स्टोरेज एरिया है, और ये छोटा सा ओवन है, जहाँ से आपको ग्रिल कुछ करना है तो वो ग्रिल भी कर सकते हो यहाँ से। और इसके अलावा थोड़ा स्टोरेज एरिया, ये फ्रीज है, इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया हमने लिया था, कबर्ड, सो स्टोर करने के लिए। बाकी ये हॉल है, ओपन करके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। सो कोई भी आया हो तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सही है। सो ये कबर्ड है, और थोड़े बहुत सोफे और कुर्सी रखी है, टीवी टेबल और एवरीथिंग इधर ही है। और यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है इजीली। यहाँ पे भी छोटा फैन यूज़ करना पड़ता है, बड़ा फैन या कुछ है नहीं, इसलिए अभी गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे। उसके अलावा ये कॉमन कॉरिडोर है, और पहला मेरा रूम है, ठीक है। और इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, बट ये छोटा सा बेड और ये टीवीज वगैरह दिया हुआ है बस, मतलब मैंने खुद खरीदा था। और ये छोटा बहुत, हम लोग ऐसे फैन ही यूज़ करते हैं, ऊपर फैन नहीं है, यहाँ पे फैन नहीं होता है। सो ये कबर्ड्स वगैरह हैं जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो कुछ चीज़ें। और एक और रूम भी है, ये वाला छोटा सा रूम, और उसमें भी स्टोरेज है। उसके अलावा ये थर्ड रूम है जिसको स्टडी रूम बोलते हैं, और ये ऐसे ही कुछ गेस्ट आए हुए ऐसे, तो उसके लिए हम लोग रखते हैं जनरली। ये हम दो ही लोग रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब पब्लिक, कभी कुछ फ्रेंड आ गए तो यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी ये टॉयलेट सेपरेट है, टॉयलेट एरिया। और उसके अलावा ये बाथरूम है, बाथरूम में वॉश बेसिन दिया हुआ है, ये छोटा सा मिरर है, उसके बाद बाथ टब, और उसके सामने ही शावर। सो प्रीटी मच बाथरूम और टॉयलेट। उसके बाजू में ही लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पे ये हम लोग यूज़ करते हैं वॉश बेसिन के लिए, सॉरी, वॉशिंग मशीन, जो प्रीटी मच बड़ा है 11 kg का। और ये वो वॉशिंग मशीन के जितने भी लिक्विड या एक्स्ट्रा सर्फ है क्लीनिंग के, यहाँ पे पड़े रहते हैं। और ये छोटा सा दिया हुआ है सिंक, जहाँ आप कुछ हाथ वगैरह या कपड़े धोने हो तो धो सकते हैं। और जैसे बताया था कि ये जो एरिया है, ये बैकयार्ड में डायरेक्ट खुलता है ये डोर। सो गाइस, ये जैसे ये 3 BHK हाउस है, 3 बेडरूम हाउस। और ऐसे जितने भी घर्स वगैरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका वीकली रेंट इज अराउंड 550, 550 या $600 के अराउंड। सो अप्रोक्सीमेटली 550 के 600 के बीच में आपको ये 3 BHK हाउस वीकली मिल जाता है। मतलब इंडियन रुपीज में देखने जाए तो 35,000 अ वीक, एक वीक के 35,000। सो मंथली आप कैलकुलेट करो तो अराउंड 15 ना, 7 14 140, 1,40,000 मंथली, 1,40,000। ये जो मैंने घर अभी दिखाया आपको, उसका रेंट है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख महीने का आपको दे देना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कमाई होती है, पर सामने देखो कि खर्चे भी कितने होते हैं। सो वीकली राशन आता है, और रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल, मतलब
वाटर बिल, गैस बिल, वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी होती है ना। तो आपको नए और वीडियो में दिखाऊँगा कि वीकली कितने खर्चे होते हैं और लाइट बिल का कितना पैसा हम लोग को देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें एक्सपेंसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।